हे गाइस, दिस इज़ मोहित मदान एंड वेलकम टू फिट स्टोरी। आज हम यहाँ कुछ नवा शुरू करने जा रहे हैं। हम एक फिट स्टोरी का पॉडकास्ट शुरू कर रहे हैं जिसमें हमारे अलग अलग एपिसोड रहेंगे, पूरी सीरीज़ रहेगी ये। और इसका जो सोल पर्पस है वो एक एजुकेशन है, ताकि जितने भी सोसाइटी के अंदर हेल्थ एंड फिटनेस को लेकर मिथ हैं और जो अवेयरनेस की लैक है उसको हम पूरा कर सकें। आज मेरे साथ इसमें मिस सीमा भी हैं जो हमारी एक फिटनेस एक्सपर्ट है, साथ ही ये प्रोफेशनल वेट लिफ्टर है। तो आज इनकी भी हम स्टोरी जानेंगे। उससे पहले मैं कुछ चीज़ें आपको क्लियर कर दूँ। सो गाइज, आज का जो हमारा एपिसोड है उसमें हम पहले बात करेंगे न्यूट्रिशन के बारे में, जो बेसिक जो प्रॉब्लम हर क्लाइंट, हर एक मेंबर जिम में फेस करता है। तो हमारे जिम का एक प्रोसेस है, उसमें हम बहुत कुछ क्वेश्चनरी एक फॉर्म बिल्ड करते हैं जिसके अंदर क्या है, हम हर एक क्लाइंट से, हर एक मेंबर से उनकी बेसिक डिटेल्स लेते हैं। आज मैं आपके साथ एक एग्जांपल शेयर करूंगा ताकि आपको अवेयर कर सकूं कि मेंबर्स और क्लाइंट्स को रिजल्ट्स क्यों नहीं आते हैं, उनकी बेसिक प्रॉब्लम कहाँ है। तो आज हम एक एग्जांपल लेते हैं। कुछ क्लाइंट्स के मेंबर्स के मेरे पास जो है क्वेश्चनरी फिल्ड अप फॉर्म्स हैं, तो मैं कुछ आपके साथ शेयर करूंगा। जैसे कि हम पहले पूछते हैं कि उनका एज क्या है, उनकी जेंडर, उनका हाइट, उनका वेट। सो बेसिक डिटेल सारी लेते हैं हम। उनका गोल क्या है, उनकी एलर्जीज, उनके मेडिकल कंडीशन, उनकी इंजरीज, कोई उनको एडिक्शन है, उनकी स्लीप क्वालिटी, उनका लाइफस्टाइल, उनकी प्रेफरेंस, चाहे वो वेजिटेरियन है चाहे वो नॉन वेजिटेरियन है, उनका वर्कआउट टाइमिंग क्या है, मॉर्निंग में ट्रेन करते हैं या इवनिंग में ट्रेनिंग करते हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट कि उनका करंट लाइफस्टाइल रूटीन क्या है। उसका मतलब होता है कि आप कितने बजे उठते हैं, आप क्या खाते हैं सुबह से लेकर रात सोने तक। तो फर्स्ट जो मेरे पास हैं, उनका जो है एज है उनकी 22, ये मेल है, इनकी हाइट 5'9" है, वेट 79 किलो। इनका जो गोल है वो फैट लॉस है और मसल गेन और एथलेटिक फिटनेस सेम टाइम। इनको कुछ एलर्जीज भी हैं, जैसे कर्ड, राइस, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनसे इनको एलर्जीज हैं। इनकी मेडिकल कंडीशन है, इनको डाइजेशन रिलेटेड थोड़ी प्रॉब्लम्स हैं। इनकी इंजरी कोई नहीं है, एडिक्शन भी नहीं है। स्लीप क्वालिटी इनकी 6 to 8 आवर्स है अ डे। जो इनका लाइफस्टाइल है वो सेडेंट्री है। इनकी प्रेफरेंस जो है वो वेजिटेरियन डाइट प्लान है विदाउट एग्स। इनका वर्कआउट टाइमिंग जो है वो इवनिंग में है, और जो इनकी करंट रूटीन है वो सुबह भी ये 4 से 5 चपातीज़ हैं, उसके साथ दाल, वेजिटेबल, और बेसिकली इनका लंच और डिनर भी सेम रहता है। तो गाइज, अब इसमें प्रॉब्लम देखिए क्या है। इनके लाइफस्टाइल जो है बहुत बड़ा इशू है। इनका गोल जो है वो बहुत ही हाई है, फैट लॉस और मसल बिल्डिंग और एथलेटिक फिटनेस सेम टाइम चाहते हैं। इनका वर्कआउट पास एक्सपीरियंस अगर हम देखें तो सिर्फ 2.5 मंथ्स है, विच इज़ लाइक वेरी लेस। जिसमें अगर आप इतना बड़ा गोल सेट करेंगे तो आपको हमेशा जो है डिसअपॉइंटमेंट होएगी, क्योंकि आपके रिजल्ट इतने फास्ट नहीं आते। तो इसमें क्या है, अवेयरनेस की लैक है। इनको हमें पहले काउंसलिंग करना पड़ता है कि आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी। अगर आप गोल यहाँ सेट कर रहे हैं तो आपके एफर्ट्स भी उसी लेवल पे होने चाहिए। लेकिन अगर एफर्ट्स उस लेवल के नहीं है तो हमेशा रिजल्ट्स कभी नहीं आते हैं, या बहुत स्लो आएंगे और आप डिसअपॉइंट होंगे। तो इनको जो काउंसलिंग हम करते हैं पहले, उसमें पहला पार्ट रहता है कि इनको हमें अवेयर करना है कि जो ये गोल सेट कर रहे हैं वो रियलिस्टिक और प्रैक्टिकल होना चाहिए, और एक टाइम पे एक चीज़ को फॉलो करें ताकि इनकी रिजल्ट्स आ सकें। दूसरा इसमें इशू है कि ये जिस तरह का गोल चाह रहे हैं, फैट लॉस और मसल गेन सेम टाइम, और ये वेजिटेरियन है जिसमें एग भी नहीं लेते हैं। तो अगर हम इनके प्रोटीन की अमाउंट पूरा करने की कोशिश करेंगे वेजिटेरियन डाइट से, तो थोड़ा सा इसमें टफ पार्ट आ जाता है, क्योंकि ये सप्लीमेंट्स भी प्रेफर नहीं कर रहे हैं। तो इनको रियलिस्टिक पिक्चर बतानी बहुत ज़रूरी होती है। अगर आपका गोल वेजिटेरियन से लेकर मसल बिल्डिंग का है, तो आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि आपकी जो फूड की क्वांटिटीज़ हैं उसको बढ़ाना पड़ेगा। अगर हम वो बढ़ाते हैं तो साथ ही साथ आपके फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स वो भी बढ़ते हैं। तो हमें यहाँ थोड़ा रियलिस्टिक होना पड़ेगा। इधर हमें थोड़ा सा या तो इनको नॉन वेज ऐड करना पड़ेगा, एटलीस्ट एग्स। अगर वो भी नहीं करना चाहते तो इनको सपोर्टिंग हैंड के लिए इनको सप्लीमेंट्स के थ्रू अपना प्रोटीन पूरा करना पड़ेगा। सप्लीमेंट्स को लेके बहुत सारे मिथ रहते हैं, इसलिए ज़्यादातर जो हैं मेंबर्स प्रेफर करते हैं कि हमारा डाइट प्लान विदाउट सप्लीमेंट्स रहे। लेकिन इस टॉपिक के ऊपर भी हम बाद में कवर अप करेंगे। लेकिन जो आज हमारा पॉइंट है वो ये है कि जब आप गोल सेट कर रहे हैं तो उसमें दो चीज़ें ध्यान रखिए। पहला कि आपका एक लॉन्ग टर्म गोल होना चाहिए, क्योंकि मेंबर ज़्यादातर क्या होते हैं, एक इंस्पायर होके, मोटिवेट होके किसी की फ़ोटो दिखाते हैं कि हमें इस जैसी बॉडी चाहिए, लेकिन उसके पीछे का हार्ड वर्क और जर्नी को एड्रेस नहीं करते हैं या अंडरस्टैंड नहीं करते हैं, और डिसअपॉइंट होते हैं जब उनको थोड़े टाइम में वो रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं। तो पहली चीज़, अपना गोल रियलिस्टिक और प्रैक्टिकल रखिए। दूसरा, आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि जो हमारे रिजल्ट्स डाइट से आते हैं उसके लिए हमें कैलकुलेटेड और एक बैलेंस डाइट चाहिए। जब हम कैलकुलेटेड की बात करते हैं उसका मतलब होता है कि आपके गोल के अकॉर्डिंग आपके दिन की कैलोरीज, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, और आप पानी कितना पीते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है।
अगर आप कैलकुलेटेड डाइट नहीं ले रहे तो आपके रिजल्ट्स नहीं आ सकते। तो आज जो मैं सिर्फ एग्जांपल इसीलिए दे रहा हूँ, अब मेरे पास ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, मेल्स के भी हैं, फीमेल्स के भी हैं। अब फीमेल्स में भी अगर हम एग्जांपल लें तो उनका भी प्रीटी मच यही है, लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो उनकी एज 26 है, उनका वेट 67 है और गोल है वेट लॉस का। ये भी वेजिटेरियन है और ये भी विदाउट सप्लीमेंट्स जो है डाइट प्लान प्रेफर कर रहे हैं। और इनका करंट रूटीन वही है कि सैंडविच इन द ब्रेकफास्ट एंड देन आफ्टरनून में वही दाल रोटी है और नाइट में भी प्रीटी मच सेम है, चपाती सब्जी कर्ड। तो ये बहुत बेसिक डाइट है। अगर आप जनरल रहना चाहते हैं, जैसे आपकी अभी बॉडी है या जैसी हेल्थ है वैसे रखना चाहते हैं, तो आप ये डाइट पे रहेंगे तो ठीक है। लेकिन अगर आप कोई बड़ा गोल सेट कर रहे हैं, कुछ अचीव करना चाह रहे हैं, तो आपको अपने एफर्ट्स भी चेंज करने पड़ेंगे, आपको अपने लाइफस्टाइल पे काम करना पड़ेगा। और जो डाइट की बात आएगी तो आपको एक स्ट्रिक्ट प्लान फॉलो करना पड़ेगा अगर आपको रिजल्ट्स चाहिए। और उसके लिए आपको अवेयर होना बहुत ज़रूरी है कि हमारी कैलोरीज, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, इनकी क्या वैल्यू है। अगर हम इनको कैलकुलेट करके नहीं लेंगे तो रिजल्ट्स नहीं आएंगे। बाकी कुछ चीज़ें जो हैं हम बाकी नेक्स्ट एपिसोड में भी डिस्कस करेंगे। बट मैं आज जो एक एक्स्ट्रा चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ वो मिस सीमा की जर्नी है, कैसे ये प्रोफेशनल वेट लिफ्टर बने हैं। क्योंकि बहुत सारी फीमेल्स मेंबर्स भी हमारे पास जिम में आती हैं, तो उनके पास बहुत सारे मिथ हैं कि स्पेशली वेट ट्रेनिंग को लेके, कि उनको लगता है कि अगर हम वेट ट्रेनिंग करेंगे तो हमारी हाइट रुक जाएगी या हमारी एक जो लुक है वो मैनली लुक हो जाएगी। तो आजकल आप ज़्यादातर जिमों में देखेंगे कि फ़ीमेल की अट्रैक्शन सिर्फ एक एरोबिक्स, जुम्बा, भंगड़े को लेकर रह गई है, वो वेट ट्रेनिंग की तरफ नहीं जाती। तो मैं चाहता हूँ कि हर फीमेल इनसे इंस्पायर हो, इनकी स्टोरी से इंस्पायर हो और अपने मिथ के पीछे थोड़ा सा अवेयरनेस लेके आएँ कि वेट ट्रेनिंग जो है वो एक्चुअली आपको हेल्प करती है ओवरऑल आपकी हेल्थ एंड फिटनेस बिल्ड करने के लिए। तो आप मिस सीमा की स्टोरी सुनिए, बाकी आप इनसे ज़्यादा जान पाएंगे कि इनकी जर्नी क्या रही है। तो मिस सीमा आप बताइए। तो सो गाइस, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, आज हमारे साथ है मिस सीमा जो एक फ़िटनेस एक्सपर्ट भी हैं और साथ में ये प्रोफेशनल वेट लिफ्टर है। तो आज जानते हैं इनकी क्या स्टोरी रही है और ये आपको कैसे इंस्पायर कर सकते हैं ताकि आपके बहुत सारे मिथ्स जो हैं वो क्लियर हो सकें। सीमा आप बताइए, आपकी जो जर्नी है वो कब शुरू हुई और कैसे आप वेट लिफ्टिंग में आए और कैसे आपको लगता है कि आप अपनी नॉलेज और एक्सपीरियंस के साथ बाकी फीमेल्स को एक पाथवे दिखा सकते हैं कि फ़िटनेस इंडस्ट्री में कैसे जाना चाहिए और क्या करना चाहिए। सर एक्चुअली मैंने ये अपनी वेट लिफ्टिंग इंडस्ट्री में मैं 2013 में आई थी। उस टाइम मेरी एज भी 13 थी। हाँ जी। जब मैंने स्टार्ट किया तो सेम चैलेंज मेरे साथ भी काफ़ी ज़्यादा आया जो मोस्टली गर्ल्स के साथ आता हाँ है कि हमारी हाइट रुक जाएगी, हाँ जी। हमारा वेट बढ़ जाएगा बहुत ज़्यादा, मे बी बॉडी की ग्रोथ नहीं हो पाएगी। बट इस इंडस्ट्री में आने के बाद मुझे ऐसा फील हुआ कि मेरी ग्रोथ यहाँ से स्टार्टअप हुई है। राइट। मेरी हाइट यहाँ पे आके इंक्रीज हुई है। हाँ जी। मेरे मसल यहाँ पे आके बिल्डिंग हुए हैं। मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम वेट ट्रेनिंग करते हैं तो हमारी बॉडी मैनफुल हो जाती है, मे बी हमारा बॉडी स्ट्रक्चर बिगड़ जाता है। जैसे स्टार्टिंग में क्या होता है कि बहुत सारे फीमेल्स को पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते हैं कि स्पोर्ट्स में जाने के लिए, और स्पेशली अगर हम वेट लिफ्टिंग की बात करें तो क्या आपके पेरेंट्स सपोर्टिव थे? उनके क्या ऐसे डर थे जो आपको लगा कि आपने जाके क्लियर करें लेटर ऑन? सेम प्रॉब्लम मेरे साथ भी सेम हुई थी। एक्चुअली इससे पहले वेट लिफ्टिंग से पहले मैं जिम्नास्टिक प्लेयर थी। जब मैं वेट लिफ्टिंग में आई तो मेरे पेरेंट्स भी सेम कंसर्न था कि नहीं आप लड़की हो, आप कैसे वेट लिफ्टिंग करोगी, आप कैसे वेट उठाओगी, इन फ्यूचर आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। तो मैंने उनको क्लियर किया कि नहीं मैं कर सकती हूँ। मैं भी जब मैं इस इंडस्ट्री में आई तो उसके बाद काफ़ी सारे चैलेंज आए मेरे सामने भी कि वेट उठाना काफ़ी प्रॉब्लम्स होती थी। फिर मैंने धीरे धीरे फेस किया, फिर मेरी अचीवमेंट हुई, मेरी स्टेट मेडल आया, नेशनल गई में, तो पेरेंट्स को कॉन्फिडेंस हुआ कि हाँ हमारी बेटी कर सकती है। राइट। तो जैसे एक बहुत बड़ा मिथ आता है मोस्टली फीमेल्स के आज के डेट में, हम देखते हैं तो क्राउड ज़्यादा जो है हमेशा या तो जुम्बा एरोबिक्स की तरफ जाता है। वेट लिफ्टिंग में क्यों लड़कियां इतनी नहीं आती हैं? जो उनके मिथ हैं स्पेशली कि हम वेट लिफ्ट करेंगे तो हमारी एक मैनली लुक हो जाएगी। तो आपको लगता है लास्ट 5 ईयर से आप ट्रेनिंग कर रहे हैं या आप आगे फिटनेस ट्रेनिंग देते भी हैं, तो आपको देख के या आपको लगा कि इतने सारे टाइम मैंने जो ट्रेनिंग करी है, ऐसी कोई चीज़ आपके साथ हुई जिसमें आपको लगे कि नहीं मेरी लुक चेंज हो रही है या मेरी मसल्स के कारण मेरी
कोई पर्सनल लाइफ में या ऐसे कोई मुझे प्रॉब्लम आ रही है, आपको ऐसा कुछ फील हुआ हो? नहीं, बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं हुआ। एक्चुअली वेट ट्रेनिंग करने से हमारी बॉडी शेप में आती है। एग्जैक्टली। जैसे हमारा बॉडी स्ट्रक्चर आना चाहिए। एक्चुअली अगर हम एग्जांपल ले सकते हैं, हम एक्टर्स को उठा सकते हैं। जो मोस्टली जो एक्टर्स थे सारी वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि वेट ट्रेनिंग करने से हमारी बॉडी स्ट्रक्चर बिगड़ जाएगा, हम ऐसा मैन में कन्वर्ट हो जाएंगे गर्ल्स से। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब गर्ल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेंथ वर्क होना बहुत जरूरी है बॉडी में। जब तक वो वेट ट्रेनिंग करेंगी नहीं, उनकी बॉडी की ग्रोथ नहीं होगी। बिल्कुल गाइस, तो मेरे को भी यही लगता है कि फीमेल्स को थोड़ा सा अवेयर होना चाहिए। एक मिथ के ऊपर नहीं जाना चाहिए कि हम वेट लिफ्टिंग करेंगे तो हमारी मैनली लुक हो जाएगी, या हम वेट लिफ्टिंग करेंगे तो हमारी हाइट रुक जाएगी। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा गर्ल्स को जो है, फीमेल्स कोई भी एज ग्रुप की हो, उनको इंस्पायर करना चाहिए, इंस्टेड ऑफ के ये कहना चाहिए कि नहीं आपको जिम नहीं जाना चाहिए या आपको वेट लिफ्टिंग नहीं करनी चाहिए। देखो, वेट लिफ्टिंग से खाली ये नहीं है कि आपके मसल बनेंगे, जो आपके एनर्जी लेवल्स हैं थ्रू आउट द डे, आपका जो आज के डेट में हमारा स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जो वर्क प्रोसेस आज के डेट में बहुत हैक्टिक हो चुके हैं, तो स्ट्रेस को भी रिलीज़ करने के लिए हमें बहुत सारी जो है हेल्प चाहिए होती है, जिससे हमारी की फिजिकल और मेंटल हेल्थ जो है वो बेटर होती है। और वेट ट्रेनिंग कहें या ओवरऑल कोई भी फिजिकल एक्टिविटी जब हम परफॉर्म करते हैं, तो इससे हमारी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ दोनों बेटर होती है। और आपको क्या लगता है कि फीमेल्स आज की डेट में, जैसे हम जिम में देखते हैं कि बॉयज़ की रेशो ज़्यादा होती है, चाहे वो वेट ट्रेनिंग हो, चाहे कोई भी एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी हम परफॉर्म करते हैं, आपको लगता है कि फीमेल और मेल्स की रेशो सेम होती है हर एक जिम में या कम होती है? और उसके कारण क्या अगर कम होती है तो? सेम गर्ल्स के साथ सेम प्रॉब्लम है कि हम जिम जाएंगे, हम कंफर्टेबल नहीं हो पाएंगे। मे बी हम जिम जाएंगे तो हम कैसे वेट उठाएंगे, कि ये वेट उठाने का काम बॉयज़ का है, गर्ल्स का नहीं है। तो ये मतलब सारी बेसिकली प्रॉब्लम ना हमारे साइकोलॉजी माइंड में ऐसा हो चुका है कि गर्ल्स के, कि नहीं हम ये चीज़ नहीं कर सकते। बट ये बिल्कुल रॉन्ग है। जब तक हम जाएंगे नहीं, तब तक हमें उसकी रियलिटी का पता नहीं लगेगा। मोस्टली गर्ल्स के साथ प्रॉब्लम होती है कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है उनके बॉडी में ना, कि ब्लड प्रॉपर नहीं है उनको, थायराइड की प्रॉब्लम हो रही है, पीसीओडी की प्रॉब्लम होती है। मतलब सेम है कि हार्मोन इम्बैलेंस है। जब तक वो वर्कआउट नहीं करेंगे, जब तक वो जिम में आएंगे नहीं, तब तक सारी प्रॉब्लम्स नॉर्मल नहीं हो सकती। एग्जैक्टली। बेसिकली फिजिकल एक्टिविटी इम्पोर्टेंट है। कोई भी आप एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हो थ्रू आउट द डे, तो जिम आने से, वेट लिफ्टिंग करने से आपकी लाइफ बेटर होती है, कुछ उसमें कोई अड़चने नहीं आती हैं। दूसरी चीज़ मुझे जो पर्सनली लगता है, 1 डेकेड हो चुका है मुझे इंडस्ट्री के अंदर, तो आई ऑल्सो रियलाइज़ कि फ़ीमेल्स जो हैं जिम में कम आती हैं एज़ कम्पेयर टू मेल्स। और उसका जो मुझे मेन रीज़न लगता है कि आई थिंक लैक ऑफ अवेयरनेस है। और सेकंड ये है कि पेरेंट्स का एक सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। जितने पेरेंट्स अवेयर होंगे, उतना ही फीमेल्स जो हैं आगे बढ़ पाएंगी। अब तो दंगल मूवी भी हम लोगों ने देखी है, तो उसमें भी इट्स ऑल अबाउट के हम फीमेल्स को कैसे सपोर्ट कर सकते हैं कि हमारी लड़कियां भी लड़कों से कम नहीं हैं। तो मोटिव यही है इस एपिसोड का भी, और अपना जर्नी शेयर करने का भी यहाँ पे, कि तो हम ज़्यादा से ज़्यादा फीमेल्स को रीच आउट कर सकें कि नहीं, वेट लिफ्टिंग से आपकी कोई ऐसा नहीं है मैनली लुक आ जाती है या आपके कोई हाइट रुक जाती है। इसका अपोजिट एक्चुअली आपका जो एनर्जी लेवल्स है वो बेटर होते हैं, आपका लाइफस्टाइल बेटर होता है, आप कोई भी एक्टिविटी बेटर परफॉर्म कर सकते हैं। आप चाहे जॉब करते हैं, चाहे आप हाउस वुमेन हैं, आपके दिन में जो एनर्जी लेवल्स हैं वो बेटर ही होते हैं। मैं आप सबको सजेस्ट करना चाहूँगी कि हाँ, आप भी वेट ट्रेनिंग करिए। मोस्टली फीमेल्स को मोस्टली प्रॉब्लम रहती है कि नहीं, कि हम वेट ट्रेनिंग नहीं कर सकते, हमारे बस का नहीं है। जब मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हो। तो आप भी आइए, जिम में आइए, मोस्टली जिम में जाइए, फिजिकल एक्टिविटी करिए। स्टेमिना लेवल बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। अगर अच्छा लाइफस्टाइल चाहिए तो अच्छी बॉडी का होना बहुत ज़रूरी है। तो सो गाइज़, आई होप कि आपको एक अच्छा मैसेज मिला हो। जब जो भी फीमेल्स इस वीडियो को देखेंगे, आप इंस्पायर होंगे और आपके जो मिथ थे वो क्लियर होंगे कि वेट लिफ्टिंग से या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से मैनली लुक नहीं आती है, आपकी कोई हेल्थ की प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं, और आपको एक अच्छी हेल्थ बिल्ड होती है। तो गाइज़, आई होप कि ये मैसेज आपको क्लियर हो गया हो। सो गाइज़, आज का जो एपिसोड था उसमें हमने 2 चीज़ें कवर करी हैं आपके लिए। पहली चीज़ है कि जब भी आप जिम ज्वाइन करें, एक रियलिस्टिक और प्रैक्टिकल गोल सेट करें, और आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि डाइट की और ट्रेनिंग की क्या इंपॉर्टेंस है। तो जब भी जिम ज्वाइन करें, एक प्रॉपर, एक प्रैक्टिकल और अवेयर होकर ज्वाइन करें, ताकि आपको पता हो कि आपके गोल का जो रिजल्ट्स है वो कैसे अचीव। दूसरा, जैसे मिस सीमा ने आप सबके साथ अपनी जर्नी भी शेयर करी है और आपको क्लियर करा है, स्पेशली फीमेल्स के लिए, कि वेट लिफ्टिंग और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की इंपॉर्टेंस क्या है, और मिथ के पीछे आप मत जाइए, अपने आप को अवेयर रखिए। सो गाइज, आई होप कि आपको एपिसोड पसंद आए, और सपोर्ट करने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपका कोई भी सजेशन है वीडियो के कारण रिलेटेड, या फिर आप हमें कुछ
और टॉपिक पे बात करना देखना चाहते हैं, आप हमें DM कर सकते हैं, आप हमें मैसेजेस कर सकते हैं, ताकि हम उन टॉपिक्स को कवर करें आपके लिए। सो गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस। मिलते हैं सेकंड एपिसोड में फिट स्टोरी जिम। थैंक यू वेरी मच।